बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और जी अपने बच्चों को नाश्ता करवाने से पहले जो है मुझे इन बच्चों को नाश्ता करवाना पड़ता है, क्योंकि एक तो इनको बहुत भूख लगी होती है और दूसरा ये फिर जो है ना मुझे कोई काम भी नहीं करने देते, मेरे पीछे-पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए एग बॉयल किया था और ये मुझे ठंडा भी नहीं करने दे रहे थे, गरम-गरम ही जो है ना बस ऊपर छलांग लगा रहे थे कि बस हमें जल्दी से दे दें। तो ख़ैर इन बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया, अपने बच्चों को भी नाश्ता करवा के और बाकी छोटे-मोटे जो घर के काम होते हैं सफाई-सुथराई के वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है और मैं आज बनाने लगी थी बैंगन का भरता। तो ये है जी बैंगन का जो भरता है ये बहुत ही मज़े का बनता है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई इसमें कोई लंबी-चौड़ी इसकी रेसिपी नहीं है, बहुत ही एक सादा से तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चूल्हे पे जो है ना बैंगन जला लिए थे। पहले-पहले जब हम होते थे गाँव में, तो जब मेरी सास ज़िंदा होती थी तो हमारे घर में तंदूर जो था ना वो लगा हुआ था हमारी हवेली में, तो हमारी आती थी रोटियाँ बनाने के लिए औरत। तो जब रोटियाँ वग़ैरह बन जाती थी, कभी अगर बैंगन का भरता बनाना होता था तो उसी तंदूर के अंदर जो है ना लास्ट में बैंगन फेंक दिए जाते थे और वो उसी में जो है ना अच्छे से पक जाते थे। ख़ैर जी वो देसी तरीके थे, अब आ गए हैं ज़रा मॉडर्न ज़माना, तो मॉडर्न तरीके से जो है इसी तरह से जी चूल्हे पे है, बल्कि अब तो चूल्हे से भी ज़्यादा ओवन में लोग जो है ना इसको जिस तरह से चीज़ें बेक करते हैं उस तरह से बेक कर लेते हैं। ख़ैर जी मैंने चूल्हे पे बैंगन जला के साफ़ करके उनका गूदा निकाल के अलग कर लिया था और यहाँ पे मैंने जी प्याज काट लिए हैं बारीक-बारीक और साथ टमाटर जो हैं वो भी बारीक-बारीक काट लिए हैं। और मैं 2 तरीक़ों से जो है ना इस तरह से बनाती हूँ। एक तो सिंपल मैंने ये सारी चीज़ें काट के इसी रॉ फॉर्म में जो है ना इसको मिक्स कर लेती हूँ गूदे के साथ, यानी इसको पकाती नहीं हूँ और ऊपर से जो है ना मक्खन डाल के पिघला के मक्खन डाल देती हूँ। तो उस तरह से भी बहुत बनता है। दूसरा ये है कि इस मज़े का बनता है और इस तरह जो है ना थोड़ा-सा मैंने घी डाल के आज कढ़ाई में और थोड़ा-सा ज़ीरे को जो है ना इसमें मैंने ज़ीरे को इसका तड़का लगा लिया है ताकि इसका थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए। बस ज़ीरे को ही इसमें भूनना है, बाकी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना इसमें मैंने पकाना नहीं है, यानी ऐसे ही रखना है, बस हल्का सा सौते करना है इस प्याज़ को। बिल्कुल इसी फ़ॉर्म में ही ये रहे, इसकी ना तो इसका ज़्यादा कलर चेंज करना है, ना ही इसकी मतलब वो फ़ॉर्म चेंज करनी है। बस थोड़ा-सा जो है ना 1 मिनट के लिए घुमाना-फिराना है इसमें और साथ ही वो टमाटर बारीक काट के डाल दिए हैं, उनको भी बस थोड़ा-सा ही जो है कि वो गर्म हो जाएँ, उनको भी ज़्यादा पकाना नहीं है। और फिर जो बैंगन का गूदा जो मैंने निकाला था, वो डाल दिया है और उसके बाद तमाम जो है मसाला ज़्यादातर कुटी हुई मिर्चें, सुरख मिर्च और नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया। मैं हल्दी नहीं डालती हूँ इसमें, फिर वो ना सालन वाली लुक ही आ जाती है। तो इसको थोड़ा-सा जो है ना उसको सालन से अलग शक्ल देने के लिए, तो ख़ैर यहाँ पे वो बाद में पक गया और हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल के उसको जी गार्निश कर लिया और लास्ट में मक्खन अवेलेबल नहीं था आज, तो क्योंकि मैंने कल शायद या परसों ही जो है ना जितना भी मक्खन पड़ा हुआ था नया भी बनाया था, उसका मैंने जो है ना देसी घी बना लिया था, तो मैंने ये इसलिए मक्खन की जगह पे लास्ट में जो है ना मैंने देसी घी डाल दिया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ख़ैर जी यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही थी, बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, तो मुझे अचानक से ख़्याल आया कि ये छोटी-सी टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये भी लेमन बैग्स का जो है ना ये बॉक्स है, ये खाली हो गया था तो मैंने इसके अंदर से इस तरह से ये सारे सुराख कर दिए थे। और आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में, ये काफ़ी दिनों से जो है ना पहले मैंने वो खाली बॉटल का बना के रखा हुआ था, तो वो ख़राब हो गया था, तो बाद में मैंने इसको जो है ना यहाँ पे टैप के पीछे जो है ना इसको हैंग किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ये ईज़िली जो है ना फिक्स हो जाता है। तो ये मैंने किस मकसद के लिए यहाँ पे सुराख किए थे कि ये बर्तन धोने के बाद जो है ये लोहे की जाली और ये जो स्पंज है ये मैं धो के तो इसके अंदर रख देती हूँ और इसमें फिर जितना भी पानी होता है ना वो नुचड़ के सारा वो सुराखों के ज़रिए से बाहर आ जाता है। अगर हम इसी तरह से वो सोप के ऊपर ही रख दें तो फिर ये होता है कि एक तो इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, और दूसरा जो है ना सोप भी वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है पानी के अंदर और फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह से वेस्ट हो जाता है। तो ख़ैर जी ये कारआमद टिप है, आप भी इस तरह से अगर कोई बॉक्स वग़ैरह या कोई बास्केट पुरानी हो तो इसका इस्तेमाल जो है ना इस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मैं जी ये है गाय की टाँग है जी जिसकी मैं सफाई करने लगी थी। एक्चुअली ये जो है ना गाँव से मँगवाया था और वहाँ पे ना ये स्टीम से इसको जलाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। गाँव से हम इसलिए मँगवाते हैं, बल्कि शुरू से ही जो है ना 10 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे लाहौर शिफ्ट हुए हुए, लेकिन एक बार भी जो है ना हमने लाहौर से ना ही बीफ लिया है और ना ही मटन। ये हम ना गाँव से मँगवाते हैं, हमें यहाँ पे तसल्ली नहीं होती है। तो वहाँ जानने वाले होते हैं सारे, तो वो फिर ना हमें सही
जो है ना देते हैं, तसल्ली बख्श गोश्त देते हैं। तो ये भी वहाँ से ईंटों का जो भट्टा था ना, वहाँ से इसके ये बाल वगैरह जलवाए थे, तो इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन वो ना ब्लैक थी। तो फिर मैंने इसको इस तरह से ना पीलर से अच्छी तरह से ना ऊपर से, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था, बड़ी आसानी के साथ ये सारी ऊपर से स्किन जो थी ना इसीलिए इसके उतर गई थी। तो अगर इस तरह का कोई मसला या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए घर में इस तरह का, तो ये पीलर के साथ आसानी से जो है ना इसको हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ना टिप थी। तो क्योंकि ये स्किन का तो ये पकी हुई भी अच्छी नहीं लगती है, वो ब्लैक जो होते हैं पीसेस के ऊपर होते हैं, तो ये बिल्कुल लुक इसकी अच्छी नहीं आती है, इसलिए इसको उतार देना ही बेहतर होता है। खैर जी, यहाँ पे शाम का मौसम हो गया था और ये बाहर बिल्कुल जो है ना रेड हो गया था एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैं ले रही थी और ये देख रही थी, पौधों को देख रही थी। हस्बैंड कल सारा दिन लगे रहे हैं, ये उन्होंने एक कनाली में बीजे। तो यहाँ पे शाम के वक्त जो है मैं बना रही थी सालन, और हस्बैंड ने कहा था कि अरबी बना दें, और ये मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि अरबी काटते वक्त जो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, इसलिए मैंने एहतियातन जो है ना उसको छीलते और काटने के लिए जो है ना ग्लव्स पहन लिए थे। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी शोरबे वाली अरबी, क्योंकि पाए इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि ये रात का क्लिप है और कल वेडनेसडे था, और कल जो है ना जी शॉप्स बंद थी और मैं उनके पीसेस करवाने थे, वो नहीं करवा सकी थी। तो इसलिए फिर जो है ना यहाँ पे रात के वक्त जो है ना मैं अरबी का सालन बना रही थी। वैसे तो जो है ना मैं खुश्क सालन बनाती हूँ अरबी का, जिस तरह से करेलों का सालन तैयार किया जाता है ना, सेम वैसे ही। यानी पहले मैं अरबी को फ्राई कर लेती हूँ और फिर प्याज और सेम जैसे करेलों का सालन या भिंडी का बनाया जाता है। लेकिन आज हस्बैंड की ख्वाहिश पे बन रही थी शोरबे वाली। तो वैसे शोरबे वाली मैं पहले भी बनाती होती हूँ, अम्मी के घर भी बनती होती थी, मेरे अब्बू जी को बहुत पसंद है शोरबे वाली अरबी, तो मुझे भी खैर पसंद है। बल्कि मेरे ससुराल में नहीं बनती थी, तो यहाँ पे मैंने ही आके बनाना स्टार्ट की थी। तो इसलिए आज हस्बैंड ने भी जो है ना फरमाइश की थी कि शोरबे वाली बनाई जाए। तो यहाँ पे जो है ना इसलिए फिर मैं ना शोरबे वाली जो है अरबी को बना रही हूँ। और उसके लिए मसाले जो थे मैंने भून के तो ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि फिर वो अगर आप शोरबे वाला सालन बनाए ना तो उसमें फिर वो साबुत प्याज और इस तरह से चीज़ें तैरती हुई मुझे तो अच्छी नहीं लगती हैं। खैर मैंने वो ग्राइंड करके डाल दिया था भूनने के बाद, और फिर मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। ये 5 मिनट में जो है ना यहाँ तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया है जी रात का टाइम और हम कर रहे हैं मौसम एंजॉय, यानी गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बेटा लेकर आया था आइसक्रीम, छोटी बेटी ने फरमाइश की थी कि उसने आइसक्रीम खानी है। तो बाकी जो है जी, जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ पीछे आवाज़ें आपको आती रही होंगी कुछ लोगों की, साथ वाले घर में जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैं ऊपर रूम में बैठी हुई हूँ, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, आपने उनको इग्नोर करना है। और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे जी। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।